ये बड़ी खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सर्किट हाउस में चल रही है बैठक। तो बैठक में नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय मौजूद हैं। L&T टाटा के एक्सपर्ट्स भी इस बैठक में शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर मंथन चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले यह बैठक शुरू हुई है, जिसमें मंदिर निर्माण को लेकर मंथन चल रहा है। मंथन जारी है और इसमें एक्सपर्ट्स की टीम भी मौजूद है। L&T टाटा के एक्सपर्ट्स इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय भी मौजूद हैं। सर्किट हाउस में हो रही है बैठक। तो राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक शुरू, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बैठक में मंदिर निर्माण को लेकर हो रहा मंथन। किसान खेतों में अपनी खड़ी फसल को खुद ही अपने हाथों बर्बाद कर कृषि कानून का विरोध जता रहे हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर से आपको दिखाते हैं, जहां बेहट तहसील के ढाबा माजरा गांव में किसानों ने खेतों में अपनी खड़ी गेहूं की फसल को खुद ही ट्रैक्टर उस पर चला दिया। ये गेहूं कई बीघा में लगाया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां भी किसान अपनी खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर रहे हैं। ये मामला थाना गजरौला के दरियापुर गांव का है। उधर कानपुर के आरटीओ दफ्तर में अचानक डीएम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। दरअसल आरटीओ दफ्तर में लगातार दलाली और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। इस दौरान 2 दलालों को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी के वक्त डीएम आलोक तिवारी ने आरटीओ दफ्तर के बाबू और अधिकारियों से बात की। कानपुर में लैंड एक्विजिशन ऑफिस और आरटीओ ऑफिस का सडन इंस्पेक्शन किया गया। एडीएम लैंड एक्विजिशन ऑफिस में स्थिति ठीक पाई गई। आरटीओ ऑफिस में कुछ लोग भागते हुए पाए गए, जिससे ये लगा कि वहाँ पर शायद कुछ लोग दलालों का काम कर रहे हैं। इस विषय में आरटीओ को और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो लोग वीडियो में पाए गए हैं भागते हुए, उनकी शिनाख्त की जाए, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में एक युवक ने 2 मासूमों का अपहरण कर लिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद यह अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आखिर क्या है मामला, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में भले यहां सब कुछ सामान्य सा नजर आ रहा हो, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो ये खौफनाक और डरावना था। जी हां, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर 2 मासूमों के अपहरण की है। वो तो शुक्र मनाइए कि अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस ने भी इस मामले में गजब की तत्परता दिखाई और अपहरणकर्ता कुछ ही समय बाद पुलिस की गिरफ्त में था। नहीं तो जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती जिसके घर के 2 मासूमों का अपहरण हो गया। अपहरण की ये तस्वीरें गाजियाबाद के थाना मसूरी के इंदरगढ़ी कॉलोनी की है। यहाँ देखा जा सकता है कि एक युवक के साथ 2 बच्चे बड़े ही इत्मीनान से उसके साथ चले जा रहे हैं। तस्वीरों से शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि ये युवक 2 मासूमों का अपहरण करके ले जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह अपहरण ही था। युवक के साथ जा रहे बच्चे की उम्र सिर्फ 8 साल है, जबकि बच्चे की गोद में उसकी बहन की उम्र सिर्फ 3 साल है। खबरों के मुताबिक अपहरणकर्ता का नाम अरविंद है और वो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। 2 बच्चों के गायब होने की खबर के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर तुरंत रेलवे ट्रैक के पास से अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर दोनों बच्चों को भी बरामद कर लिया। धरपकड़ शुरू कर दी गई और चेकिंग शुरू कर दी गई। इसमें जनता का भी सहयोग लिया गया, जो उन बच्चों को चेहरों से पहचानते थे। और इसको जब इस पूरी स्कीम का चेकिंग का नतीजा ये रहा कि देर रात इन बच्चों को जो है बरामद कर लिया गया। और वहीं जो अभियुक्त है अरविंद, जो कि थाना मोहम्मदी क्षेत्र लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल अरविंद ने बच्चों का अपहरण क्यों किया, इसका पर्दाफाश तो पूछताछ के बाद ही होगा। लेकिन बच्चों के अपहरण की इस वारदात के बाद यहां दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।